कि अभिनय क्या है। अभिनय एक प्रकार से परकाया प्रवेश है, हैं? एक प्रकार से वो परकाया प्रवेश है कि आप, वो काया आपके सामने नहीं खड़ी है। अगर मुझे राम का अभिनय करना है तो राम मेरे सामने तो नहीं खड़े हैं, तो मैं इमेजिनरी बॉडी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं क्या क्रिएट करता हूं, जब हम 6ठे अध्याय में आएंगे तो इस पर बड़ी गंभीर चर्चा होगी। लेकिन मैं राम में प्रवेश करूंगा जब तक मैं अपने आप को भूलकर, मैं उस पात्र में, अगर मुझे राम खेलना है तो राम में, अगर मुझे रावण खेलना है तो रावण में, मैं रावण ही हो जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। वही परकाया प्रवेश हुआ ना, क्योंकि परकाया प्रवेश तो पर मन प्रवेश भी हुआ ना, उसके मन में भी तो मैं प्रवेश करूंगा, केवल शरीर में ही तो नहीं। तो आंतरिक अभिनय के द्वारा ही तो वो सारी संरचना होगी। न मैंने रावण को देखा, न मेरे पिता ने देखा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, जिसने लिखा है रावण के बारे में न उसने रावण को देखा, और वहाँ जो बताया जा रहा है वो उसका भाव बताया जा रहा। राम पात्र है तो राम पात्र का भाव, रावण पात्र है तो रावण का भाव। अब उस भाव को मैं कैसे प्रकट करूँगा, वो सब आंतरिक, आंगिक तो दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा क्या, जो मेरा भाव है, भावाभिनय है ना। तो ये पूरा का पूरा एक्टिंग जो है वो है ही इंटरनल। पहले इंटरनलाइजेशन होगा, उसके बाद उसको प्रकट करेंगे। अंग में लहर। देखिए अभिनय के लिए डेफिनेशन क्या है, यस्मात् प्रयोगम नयते तस्मात् अभिनयः स्मृतः। अभिनय की जो यहाँ आगे मेरे ख्याल से 8वें अध्याय पे जब हम पहुँचेंगे तो 8वें में यस्मात् प्रयोगम नयते, जिसके द्वारा प्रयोग यानी आपका परफॉर्मेंस ले जाया जाता है, नयते तस्मात् अभिनय स्मृतः। तो जो परफॉर्मेंस को स्टेज से प्रेक्षक के मन में ले जाता है वो अभिनय है। स्मृतः, तो अभिनय वो है। अब वो कैसे ले जाएंगे आप, एग्जैक्टली तो ये मन का ही खेल है, भाव का ही खेल है, ये भावाभिव्यंजना है। जितना भी नाट्य है ये भावाभिव्यंजना है, अपना भाव करना है। तो इसीलिए अब वो कथक के लोग क्या कहते हैं, भाई भाव दिखा रहे हैं, जो मुख्य चीज़ है वो भाव दिखाना ही तो है कथकियों के लिए। वो ये तो नहीं कहते कि वो ठीक है तत्कार भी दिखाएंगे आप, और परन भी होगी और आमद भी होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन असली चीज़ क्या है, भाव। अगर भाव उन्होंने नहीं दिखाया, मतलब उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ भाव दिखाने का मतलब, तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लोग करते रहते हैं। भरतस्य वचः श्रुत्वा नाट्य संतान कारणम पुनरेव अब्रुवन् वाक्यम ऋषयो हृष्टमानसः। तो भरत मुनि की ये बातें सुनकर फिर मुनि आगे बोले, यथा नाट्यस्य जन्मेदं जर्जरस्य च संभवः विघ्नानां शमनं चैव देवानां च पूजनम् तदस्माभिः श्रुतं सर्वं गृहीत्वा चावधारितं निखिलेन यथा तत्त्वम् इच्छामो वेदुतं पुनः। अब उन्होंने समरी कर दी जो अभी तक हुआ है,
उन्होंने कहा साहब देखिए, हमने नाट्य का जन्म उत्पत्ति सुन ली, जर्जर क्यों हुआ विघ्नों के नाश के लिए वो सुन लिया पहले अध्याय में, विघ्ना नाम शमनम सुन लिया, उसके बाद देवताओं का पूजन तीसरे में सुन लिया, तस्मात् तद अस्माभिः श्रुतम सर्वम, अब सब सुन लिया साहब हमने, और उसको हमने धारण भी कर लिया। निखिलेन यथा तत्वम इच्छामो वेदितुम पुनः, अब मैं दोबारा तत्व सहित उसको जानना चाहता हूँ। मोटे मोटी बात हमने आपकी सुन ली कहानी। तो पूर्व रंगम महातेजः सर्वलक्षण संयुतम यथा बुद्ध्यामहे ब्रह्मंस तथा व्याख्यातुमर्हसि। तो ब्रह्मा ने जो कहा कि वे पूर्व रंग क्या होता है उसके बारे में अब आप जरा बताएंगे। तेषाम वचनम श्रुत्वा मुनीनाम भरतो मुनि प्रत्योवाच पुनर्वाक्यम पूर्व रंग विधिम प्रति। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको पूर्व रंग की विधि हम बता देते हैं। वो कहते हैं कि चलिए सुनिए, निबोधत पादभागाः कलाश्चैव परिवर्तास्तथैव च यस्मात् रंगे प्रयोगोऽयं पूर्वमेव प्रयुज्यते तस्मादयं पूर्वरंगो विज्ञेयो द्विज सत्तमः। तो हे मुनि, हे ज्ञानियों में अग्रणी आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पादभाग, कला और परिवर्ता, इन तीन से पूर्व रंग बनता है। अब इसका एक्सपेंशन करना है कि पूर्व रंग में ये कैसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि साथ में कुछ और भी होगा। तो अस्य अंगानि तो कार्याणि यथावत अनुपूर्वशः तंत्री भांड समायोगौ पाठ्य योगौ कृतैव च। तो इसके साथ कुछ पाठ्य भी होगा, इसके साथ कुछ तंत्री यानी गाना बजाना भी होगा। जो वो आप देख लीजिए, अगर मैं लिखवाऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। और फिर वो बताते हैं कि इसके हिस्से होते हैं प्रत्यारोहो, अवतरण, आरंभ, आश्रावणा, संघोटना इत्यादि। वो सारे गिना देते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसमें गीत होते हैं। गीता नाम मद्रकादीनाम योज्यम एकम तु गीतकम वर्धमानम अथापिह तांडवम यत्र युज्यते। जिसमें तांडव होता है वहाँ एक गीत होता है जिसका नाम है वर्धमानक। तो नोट ये कीजिए आप कि मद्रक और वर्धमानक ये दो गीत हैं। तो सवाल ये है कि ये गीत क्या हैं और इनका उपयोग पहले कब हुआ और कैसे हुआ, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी गीत हैं क्या कि जिनका हम प्रयोग करेंगे, और पूर्व रंग होता क्या है और कैसे कैसे वो होता है, इसका विवरण इस अध्याय में पूरे दिया है। तो अब मैं अपनी पुस्तक में से आपको इसकी एक समरी दे देता हूँ पूर्व रंग की, कि पूर्व रंग किस प्रकार से किया जाता है। भाई पूर्व रंग किस लिए है? क्या पूर्व रंग सिर्फ इसलिए है कि लोगों को कुछ थोड़ा सा डांस दिखा दो? आए हैं नाटक वाटक देखने, तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो कुछ डांस दिखा देते हैं इनको। क्या सिर्फ इसीलिए पूर्व रंग है, या पूर्व रंग का कुछ और भी गंभीर अर्थ है? क्या पूर्व रंग वास्तव में सिर्फ पूर्व रंग है, या वो एक ऐसी विधि है जो नाट्य के विकास में एक विशेष कड़ी है? देखिए, प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कोई भी विद्या एकदम नहीं पैदा हो जाती, उसका एक क्रम होता है। किसी ने कुछ पहले किया कि बाद में किसी ने जोड़ा, फिर दूसरे किस्म का ऑडियंस हुआ, वो कहीं और हुआ, वहाँ से फिर फीडबैक मिली, लोगों ने कहा हम इसको और इस तरह से सजाएं। उसके बाद नई नई चीज़ें जुड़कर एक पूरा कंप्लीट अवस्था आती है कि आप कहते हैं अच्छा अब ये एक नई विधा बन गई।
लेकिन पहले आपने उसको कई जगह से सीखा, कई चीज़ों को जोड़ा। तो पूर्व रंग वास्तव में बाद में तो पूर्व रंग कहलाया कि जो नाटक से पहले होता है वो पूर्व रंग है, लेकिन पूर्व रंग नाटक की एक प्रकार से जननी है। जब पूर्व रंग की जो क्रियाएं थी वो जो करी जाने लगी, तो धीरे धीरे उसी में से आगे नाटक का विकास हुआ। तो पूर्व रंग जबकि नाटक अच्छी तरह से खेले जाते थे तो क्या होता था और कैसे होता था, आइए अब हम इसको देख लेते हैं। ये मेरी पुस्तक के पेज 158 से लेकर, एक कारण तो पूर्व रंग का जो अच्छी तरह से बार बार बताया गया वो ये है कि जब लोग आते हैं देखने नाटक तो उनके मन की एक अवस्था होती है। घर से आए हैं, बीवी से तू मैं हुई है, मन बड़ा अशांत है, और आके बैठेंगे थिएटर में और थिएटर देखना शुरू करेंगे तो चूँकि मन विक्षिप्त है तो उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। शुरू में उनके मन की अवस्था ऐसी नहीं होती कि उसको अच्छी तरह से समझ सकें और देख सकें। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपकी मन की अवस्था को प्रिपेयर करने के लिए, आपको ऐसा बनाने के लिए कि आप नाटक को देख सकें और नाटक के अंदर अपने मन को ऐसा बना सकें, उसके लिए हम पूर्व रंग करते हैं। पूर्व रंग 2 हिस्सों में होता था और पूर्व रंग की एक बहुत ही प्रैक्टिकलिटी थी। देखिए प्रैक्टिकलिटी क्या थी कि जैसे आज परफॉर्मेंस होती है तो लोगों को आकर बैठना होता है स्टेज पे। मैंने जिक्र किया कि कभी कभी चीज़ें ऐसी खो जाती हैं कि अपनी लिखी हुई किताब में से ही निकालना उसको मुश्किल हो जाता। जो नाटक देखने आया उसका ध्यान जिस दुनिया से वो आया है उस दुनिया से वो ध्यान आपको हटाना है और स्टेज पर लाना है। और जो मेन कोर्स आप परोसेंगे उससे पहले जो कुछ स्नैक्स देते हैं जिससे कि आपकी भूख बढ़े और आपका मन लगे, वो पूर्व रंग है। साइकोलॉजिकली तो ये है, लेकिन ये किया कैसे जाता था। कल ये जिक्र हुआ कि भारतीय प्राचीन नाट्यशाला में रंग शीर्ष और रंग पीठ जो होता था उसके पीछे नेपथ्य, उसमें 2 द्वार हैं और 2 द्वारों के बीच में वेदिका है और वेदिका के ऊपर संगीतकारों को आके बैठना है। तो ये प्रोसेस आप कैसे करेंगे? और संगीतकार जब आएंगे तो संगीतकारों को अपने साज मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय साज तो पहले भी ऐसे नहीं थे और आज भी ऐसे नहीं होते कि आप उनको घर से मिला के ले आइए। यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा जिसमें 80 लोग होते हैं, 90 लोग होते हैं, वो अपने घर से साज मिला के ले आते हैं और 15 मिनट में वो दोबारा रिट्यून कर लेते हैं और 80 लोग बजाना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो 5 या 7 मिनट लोगों को 10 मिनट लगते हैं। पहले तानपुरा मिलाया जाता है, फिर अगर आप अपना तानपुरा मिलाएंगे, उसके बाद तबले को ट्यून करवाएंगे। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं एकदम खट से मिल जाती है वो हारमोनियम होता है। वही पूछ लेता है आप काले कौन से गाएंगे।
तो वो वेस्ट वाला है, क्योंकि वो टेम्पर्ड स्केल है, पहले ही फिक्स्ड है। यहाँ तो आपको पूरी तरह से ट्यून करना है। तो ये काम अगर होगा और ऑडियंस उसे देखेगा तो वो बोर होगा, जैसे आजकल होता है। तो पुराने ज़माने में लोगों ने एक थोड़ी सी एक चालाकी की थी। वो क्या करते थे, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, कि जब ऑडियंस बैठ गए तो एक पर्दा लिए हुए लोग खड़े रहते थे, जिसको यवनिका कहते हैं। और अभी ये परंपरा केरल में बाकी है, और बाकी भारत में कहीं नहीं। केरल में बाकी है कि वो एक पर्दा लेके आएंगे, खड़े हो जाएंगे, अब परफॉर्मेंस शुरू हो गया। अब तो खैर जब पर्दा आता है तो पहले ही क्या कहते हैं, साज बजते हैं, संगीत जो है वो बजता है। आज जो जिस तरह से कुडियाट्टम में या उसमें हो रहा है, लेकिन पहले कुछ नहीं बजता था। पहले वो आकर यवनिका लेकर खड़े हो जाते थे, और फिर जो बजाने वाले हैं वो आते थे नेपथ्य से। तो पहला स्टेप जो है वो कहलाता था प्रत्याहार, यानी प्रति आहार। आपने किसका आहरण किया, किसको आपने बुलाया? संगीतकारों। तो संगीतकारों का आना स्टेज पर ये प्रत्याहार कहलाता था। So in the first step was called Pratyahar. The instrument players entered from the doors of the Nepathya and took their seats at the prescribed place. तो कल मैंने आपको बताया कि बीच में सबसे बीच में ड्रमर बैठेगा और कौन कहाँ बाद में बैठेगा। और दूसरा कदम जो था उसको कहा जाता था अवतारणा। तो अवतारणा में कौन आता था? जो गाने वाला है। अभी तो बजाने वाले आकर बैठ गए, अब गाने वाला आया अपनी पत्नी या गायिका या अपनी शिष्या के साथ, तो उसको बोला जाता था अवतारणा। और फिर तीसरा चरण कहलाता था आरंभ। आरंभ यानी शुरुआत। और आरंभ का अर्थ है कि आपने सबसे पहले जिस स्वर में बजाना है और गाना है उसका उच्चारण किया, यानी आधार स्वर, या जिसको आप दक्षिण में आधार श्रुति कहते हैं, वो आपने सेट की। तो जाहिर है कि वो गाई गई कि इस स्वर से हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसी में साज मिलाएंगे, और इसी के साथ एक हल्का सा आलाप होता था। और फिर आलाप के बाद साज को मिलाया जाता था, तो उसको बोलते थे वक्त्रपाणी। यानी आपका हाथ जो है वो कुछ बोलने लगा। हाँ, वक्त्र। वक्त्र यानी वक्त्र का मतलब हाथ होता है, वक्त्रपाणी। सॉरी, पाणी का मतलब हाथ होता है, लेकिन वक्त्रपाणी जो है वो जब हाथ बोलने लगेगा। तो इन द फोर्थ स्टेप द इंस्ट्रूमेंट्स वर ट्यून टू द वोकल ग्राउंड। हाँ, तो जब इंस्ट्रूमेंट गाने के साथ यानी आधार स्वर में मिलाए जाएंगे तो वो वक्त्रपाणी है। के, VAKTR, हाँ, वक्त्र, हाँ, वक्त्रपाणी। उसके बाद एक किसी न किसी प्रकार की बंदिश बजाई जाती थी, जिसका नाम था परिघट्टना। तो देखिए ये बड़े क्रम से काम हो रहा है। वो आपस में ट्यून भी कर रहे हैं और एक कॉम्पोजिशन सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे, जिससे कि उनका कोऑर्डिनेशन हो जाए।
नहीं, जहाँ बजता भी है, देखिए जहाँ लाइव भी बजता है एक कॉन्सर्ट में, तो ये सब काम करने के लिए वो खाली खूकू होती रहती है, जो कि बहुत बेसुरी होती है और ऑडियंस के लिए बड़ी बोरिंग होती है, और ऑडियंस इंतज़ार करते हैं कि भाई अब ये कर लें ट्यून तब हम सुनेंगे। से कहा मुझे और लाउड हाँ, और फिर ये भी काम होता है, लाउड हाँ कि रमेश दे देना, हाँ, और वो मुझे फीडबैक दीजिए और मॉनिटर दिखाइए, ये कुछ नहीं आ रहा। हाँ, ये सारा काम होता है, और इसे कम करो और उसे ज़्यादा करो। खैर वो ठीक है, आज की वो ज़रूरत है, शायद कोई तरीका निकाला जा सकता है कि वो रोचक हो जाए। तो इन्होंने तरीका, एक रोचक तरीका निकाला कि एक बंदिश को बजाएंगे, उसी बंदिश को बजाते बजाते कर लेंगे। और द 7th स्टेप was संघोटना, where 3 ways of making vocal combinations were shown। यानी 3 पाणियाँ होती हैं, लय को 3 तरह से चलाना होता है, विलंबित, द्रुत और मध्य। लेकिन पहले मध्य होगी और फिर अगर उसमें विलंबित होगी तो वो एक प्रकार का क्रम है, और अगर पहले विलंबित होगी और फिर द्रुत होगी तो वो दूसरे प्रकार का क्रम है, और अगर सब बराबर चलेगी तो वो तीसरे प्रकार का क्रम है। तो उसको पाणी कहा जाता था। लय के 3 प्रयोग थे, 3 पाणियाँ थीं, यानी 3 पाणियाँ। एक गोपुच्छा पाणी थी कि जैसे गाय की पूंछ होती है, ऊपर से विलंबित और नीचे से छोटी, तो विलंबित से आप द्रुत जाएंगे तो वो गोपुच्छा पाणी कहलाएगी। इसी तरह से 2 पाणियाँ और थी। अब उसके बाद मार्गा सारित, जबकि आपने इस सारे काम में मृदंग को जोड़ दिया, जो ड्रम है आपका वो अब प्रवेश कर गया। तो उन्होंने सबको इकट्ठे नहीं जोड़ रहे हैं, एक एक करके क्रम से जोड़ रहे हैं, और फिर आपने सबने मिलकर एक आसारित नाम की, आसारित प्रकार की बंदिश को बजाया, जिसमें तरह तरह के प्रयोग वीणा के दिखाए। और जब ये हो गया, यानी आपका ऑर्केस्ट्रा तैयार हो गया, तब आपने पर्दा हटा दिया। वो यवनिका जो है वो हटा दी। अब बहुत ब्रीफली मैं केवल इतना कहूँगा कि इसका ग्रीक थिएटर से कोई संबंध नहीं। ये यवनिका शब्द जो है ये जवनिका से बना है। जव का मतलब होता है वेग। तो वो पर्दा जो था वो धीरे धीरे नहीं हटाया जाता था। अभी भी आप क्या करते हैं, खट से हटाते हैं, वेग से हटाते हैं ना पर्दे को। आज भी आप ऐसे तो नहीं हटाते कि वो एक तरफ से चलता हुआ आ जाए और पर्दा हट जाए। जैसे मॉडर्न थिएटर में, यूरोपियन थिएटर्स में पर्दा धीरे धीरे खुलता है या धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो ये जो यवनिका है आज भी जिसका कुडियाट्टम में प्रयोग हो रहा है, ये खट से हटती है, लाई जाती है पूरी, कवर्ड एकदम आ जाते हैं वो, लेकिन हटाते हैं तो वो वेग से, जव से हटाते हैं उसको, इसलिए जवनिका कहा गया। जवनिका बाद में यवनिका हो गई, क्योंकि या और जा जो हैं वो परिवर्तनशील हैं, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। उससे ये लोगों को लगा कि अरे अरे ये यवनों से संबंधित है। अब वो कैसे हो सकती थी, ग्रीक थिएटर में ही पर्दा नहीं होता था। ग्रीक थिएटर में कभी पर्दा हुआ ही नहीं आज तक, रोमन थिएटर में नहीं हुआ, तो वो कहाँ से आ जाएगा। खैर हैं जी, इसके पीछे क्या कारण है? अचानक से, हाँ, इनका प्रश्न है कि एकदम हटाने का क्या कारण है। अब कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि उससे ज़रा लोग हाँ चौंकते हैं कि अच्छा अब एकदम हियर इट इज़,
भाई अब खोल दिया हमने। ये इतनी देर से आप गाना सुन रहे थे और वो ट्यूनिंग सुन रहे थे, और कौन बैठा है, क्या कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, तो आपने एकदम फ्लिक किया, तो अब आपको वो जो कुतब या जो ऑर्केस्ट्रा है वो नज़र आया। तो देखिए, अब पूर्व रंग में पहली चीज़ क्या हुई, जो बात मैंने नृत्य के बारे में कही थी वो बात अब मैं संगीत के बारे में कहता हूँ। वहाँ उन्होंने पाठ्य से प्रारंभ नहीं किया, नृत्य से प्रारंभ किया। नृत्य के बाद दूसरी चीज़ क्या ला रहे हैं, अभी भी पाठ्य नहीं ला रहे, अभी भी डायलॉग दूर रखा गया है। म्यूज़िक एंड म्यूजिशियंस, उनको बिठाया। क्यों कि म्यूज़िक और म्यूजिशियंस ही अभिनय को गवर्न करेंगे। कल बात थी ना कि उसको स्थान क्यों दिया है सेंटर में, मार्दंगिक को वेदिका के बीचों बीच क्यों बिठाया गया है, जिससे कि वो हर एक के लय और ताल के ऊपर कंट्रोल कर सके, उसको बता सके। तो अब आपने म्यूज़िक को प्रस्थापित कर दिया, वीणा बजाने वाले को, वंशी बजाने वाले को, इनको प्रस्थापित कर दिया, क्योंकि यही अब परफॉर्मेंस को आगे चलाएंगे। जो आप देखेंगे, जो होगा, वो इनके द्वारा ही किया जाएगा। So after the curtain was flicked away, the first visual presentation of song and dance was called गीत विधि। तो अब सबसे पहले गीत विधि की जाती है, जबकि आपके संगीतकार बैठ गए, सब में आपके सामने आप नज़र आ रहे हैं वो आपको। और गीत विधि क्या होती थी, गीत विधि किसी देवता की प्रशंसा होती थी। देवता की प्रशंसा का अर्थ है कि इस समय तक विभिन्न देवताओं की पूजा होने लगी थी, तो अभी हम उस काल से आगे आ गए हैं जबकि देवताओं की पूजा यज्ञ में होती थी। यज्ञ के समय उनको बुलाकर आहुति देकर प्रशंसा करके यज्ञ करके उनको फिर वापस भेज दिया जाता था अपने घर, उनका सम्मान करके। तो उस विधि के बाद जब नाट्य में क्या हो रहा है, केवल उनका गायन हो रहा, उनकी प्रशंसा का गायन हो रहा है। देखिए, अब ऐसा है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि या तो कोई प्रमाण मिले कि कौन कौन से देवता हैं जिनकी पूजा की। यहाँ तो सिर्फ दैवत पूजनम लिखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस समय में कौन से देवता थे, शिव ही थे या शिव के अतिरिक्त कोई थे या और कौन से थे। जब हमें कोई अगर प्रमाण मिलेगा तभी हम कह सकेंगे कि हाँ ऐसा होता था। उसके बाद एक वर्धमान ध्रुवा खेली जाती थी, गाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी नर्तकियां हिस्सा लेती थी। यानी अब एक नर्तकी नहीं, कई नर्तकियां वर्धमानक ध्रुवा में ये ध्रुवा गान के बारे में आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि ध्रुवा गान और ध्रुवा गीत ये बड़े प्राचीन हैं। ये वैदिक काल के गीत हैं ध्रुवा, जो मैंने जैसे कल बताया यज्ञ के समय भी गाए जाते थे। अब उन गीतों को आप स्टेज पर ले आए। देखिए क्या कारण है कि वेद और वैदिक यज्ञ से नाट्य का कितना गहरा संबंध है। क्योंकि जो चीज़ें आपने वहाँ सिद्ध कर ली, जिन चीज़ों को पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप उन्हीं के द्वारा नाट्य की संरचना कर रहे हैं। तो वर्धमानक गीत जो है वो चलता रहेगा, और उसके बाद जो पूर्व रंग में एक प्रमुख
चरण था वो ये था कि सूत्रधार अब जर्जर को लेकर आएगा। ये नाच के बाद ये वर्धमानक के बाद, वर्धमानक नृत्य जिसमें नृत्य भी हो रहा है, उसके बाद अब जर्जर को लेकर सूत्रधार प्रवेश करता है। ये जर्जर में क्या था, कैसे था, क्या क्या चीज़ें थी, जर्जर कैसा होता था, ये आगे के अध्यायों में है। अगर समय होगा तो हम लेंगे, अथवा आप अपने आप इसको देख सकते हैं। और फिर यहाँ एक उत्थापनी ध्रुवा का गायन होता था। एक ध्रुवा जो कि उत्थापनी कहलाती थी कि आपने जर्जर को यहाँ तक उत्थापना हो गई। इसके बाद लोकपालों की पूजा जर्जर के द्वारा होती थी और इसके साथ साथ एक परिवर्तना और एक अवकृष्टा, एक और ध्रुवा गाई जाती थी। तो संक्षेप में बार बार हमें क्या पता लग रहा है कि जो ध्रुवा गीत वैदिक यज्ञ के समय गाए जाते थे, तरह तरह के, उन सबको पूर्व रंग में आपने जोड़ दिया। तो देखिए वो कंटिन्यूएशन हो गया। एक जॉनर ऑफ परफॉर्मेंस जो यज्ञ में होता था उसको आप यहाँ ले आए। यानी जो पूजा एक प्रकार से तो यज्ञ में पूजा हो रही थी आहुतियों के द्वारा और साथ साथ में गान के द्वारा हो रही थी, तो गान के द्वारा जो पूजा हो रही थी उसको आप यहाँ ले आते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विषयांतर नहीं है लेकिन वो समझाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत पहले ही संगीत दो प्रकार के कर दिए गए, एक वैदिक और एक लौकिक। लौकिक, हाँ, और ये ऐसा ही रहा लगभग पिछले समझिए 30-40 साल तक। पिछले 25-30 साल में इन दोनों को मिला दिया गया है। सन 54 की बात या सन 94 या 95 में एक बार मैं कनाडा गया था जब कई महीने रहने के लिए, तो पंडित रविशंकर जी के एक शिष्य शंभूदास सितारिये मुझे मिले। वो बोले ऐसा है भाई साहब, मैं कुछ नया प्रयोग कर रहा हूँ और ये जो मंत्र हैं वेद के, इनको मैं म्यूज़िक में सेट करूँगा, तो आप हमारे साथ बैठिए, आप बड़े काम के आदमी हैं, और बताइए कि मैं मान लीजिए कि जैसे सावित्री का जो मंत्र है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको मैं आसावरी में डालूं या मैं इसको एमन में डालूं और मैं क्या करूं, कब आऊं आपके साथ बात। मैं कहा देखो भैया, आप हमें क्षमा करें, वैसे आप हमारे गुरु भाई हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये पाप नहीं करेंगे हम। तो बोले पाप, व्हाट डज दिस मीन, ये पाप क्या हो गया, ये तो नया प्रयोग हो रहा है। हमने कहा आप ये पाप हो गया, क्योंकि हजारों सालों से उन्होंने दो हिस्से कर रखे, वैदिक और लौकिक। यानी या तो वेद का पाठ होगा, ऋक पाठ होगा, यजुष पाठ होगा या सामगान होगा, और इसके अतिरिक्त तो उन मंत्रों को किसी तरह से नहीं गाया जाएगा, वो वर्जित है। ये तो ठीक है कि वैदिक गान में से आपने उसका विस्तार करके संगीत बनाया, लेकिन उन दोनों को इसलिए अलग रखेंगे जिससे कि जब आप मंत्र को उस प्रकार से सुने, यानी सामगान के रूप में सुने, 7 स्वरों में या 3 में सुने, तो आपको लगे ये वेद का पाठ हो रहा है, आपकी बुद्धि, आपके विचार उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड करें।
और जब बाकी इतना संगीत है, दुनिया भर का साहित्य है, उसको उसमें गाते रहिए। और वेद मंत्र को आप राग केदार में डाल रहे हैं, ये तो बड़ा गलत है और ये वर्जित है, और मैं नहीं समझता। क्योंकि फिर तो ये होगा कि जैसे अब हम अक्सर देखते हैं कि फिल्मी धुन ली और जगदम्बा जगदम्बा, तो वो आपके फिल्म का गाना भी दिमाग में चलने लगता है और वो देवी का भी नाम आता है, तो सोचते हैं क्या सोचें क्या करें। तो उन्होंने कहा देखिए ये उसको अलग रखें और इसको अलग रखें। तो मुझे तो खैर वो मुझे बुरा भला कह के चले गए, और उनका कहना ये था आप बड़े पुरानी सोच के आदमी हैं, बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ ध्रुवा गान को लाया गया है, यहाँ वेद मंत्र को नहीं लाया गया। और जो नांदी भी कहा जाता है, उस नांदी का जो पाठ होता है वो भी वैदिक पाठ नहीं होता। अब आजकल होने लगा है, एनएसडी में ही होने लगा है। मैंने कई बार कहा, मैंने कहा भाई इसका पाठ करो, इसका उसका गायन नहीं होगा, ये कहा गया नांदी का। अब नांदी का गायन भी होने लगा। अब उन्होंने जब वेद को ही गायन होने लगा तो कहाँ की नांदी। नांदी का गायन कैसे होता है? पाठ होता था। पाठ होता है। देखिए पाठ के लिए भी लोगों ने कुछ धुनें सी बनाई थी। जैसे शिखरणी छंद है, तो शिखरणी छंद के लिए एक धुन है, और वो धुन कुछ इस प्रकार से शिखरणी को हम पढ़ते हैं। कदा काली मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं वेद्यार्थी तव चरण निर्णे जन जलम्। सारे भारत में शिखरणी छंद को ऐसे ही रिसाइट किया जाता है। आप अब आज भी आप तमिलनाडु चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, तो शिखरणी छंद कदा काली माता, यहाँ आके आप रुकेंगे क्योंकि चरण आ गया। कदा काली माता कथय कलितालक्तकरसं। तो इस तरह से अलग अलग छंदों के लिए, जो साहित्य के छंद हैं उसके लिए भी उन्होंने ट्यून्स, धुनें बना रखी थी, जिससे जब वो धुन कान में पड़े तो आप कहें अरे ये शिखरणी में है, ये मंदाक्रांता में है, ये वसंत तिलका में है। ये जितने इतने सारे छंद थे, तो उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन कर रखा था, सो दैट और इसीलिए वेद पाठ का उन्होंने अलग किया। और उन्होंने कहा बाकी बहुत इतना कल्पना है, इतना संसार है, उसमें आप तरह तरह के राग रागनियाँ बनाइए, करिए, स्वर ताल के प्रयोग करिए, लेकिन इस चीज़ को, किसी एक चीज़ को मत उड़ाइए और उसमें अपना बंदिश ज़बरदस्ती मत बिठाइए। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ मंत्र पाठ कर देंगे, आप यहाँ सावित्री मंत्र ले आएंगे। पूर्व रंग में क्या ला रहे हैं, वो ध्रुवा गान ला रहे हैं। क्योंकि ध्रुवा गान वेद मंत्र की तरह से नहीं गाया जाता, वो सामगान नहीं था, वो ध्रुवा गान था। वैदिक यज्ञ में भी लौकिक संगीत का प्रवेश था। ध्रुवा गान में लौकिक संगीत था, वो राग हाँ, जो भी उस समय के राग या धुनें होती थी, आज किसी को नहीं पता, कुछ लिखा नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन होता था। तो वो कैसे होता था हम आज नहीं कह सकते, लेकिन वो एक विशिष्ट ध्रुवा गान की पद्धति थी। और ध्रुवाओं का नाट्य में बहुत बड़ा रोल है। अभी और आगे बढ़ेंगे तो हम उसी बात पे आएंगे जो प्रयोग आपने किया था 20 साल पहले। ध्रुवा प्रयोग आपने एनएसडी में किया था, तो ध्रुवाओं का प्रयोग 32वें अध्याय में बताया गया है, कहाँ होता था, कैसे होता था। वो ध्रुवाएं छाई रहती थी, पूर्व रंग में ही नहीं, वो पूरे के पूरे नाट्य में छाई रहती थी।
इस प्रकार से एक पुरानी वैदिक गान की, वैदिक पाठ की विधा को लेकर, जॉनर को लेकर हम नाट्य के अंदर आते हैं। वो पूर्व रंग, उसमें सबसे पहले पूर्व रंग में डाला जाता है, तो और वहीं नृत्य डाला जाता है। तो नृत्य को लाना और ध्रुवा गान को लाना, ये पूर्व रंग में है। तो जाहिर है ये इस बात का संकेत है कि इंडियन थिएटर या भारतीय रंगमंच का विकास इस तरह से हो रहा है। इसके ये पूरे ऐतिहासिक संकेत हमारे सामने हैं। तो परिवर्तना हो गई। हाँ, उसके बाद फिर अवकृष्टा और परिवर्तना ध्रुवा, और उसके बाद अवकृष्टा ध्रुवा हो गई। हाँ, अवकृष्टा। और फिर आपने नांदी का पाठ कर दिया। नांदी का गायन नहीं होगा, नांदी का पाठ होगा। जी, अवकृष्टा एंड देन पाठ ऑफ नांदी। अवकृष्टा, अवकृष्टा यानी कृष्टा का मतलब खिंची हुई, और उसमें एक वो लगा के, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स लगा के उसका अर्थ बदल दिया। और उसके बाद फिर एक शुष्कावकृष्टा ध्रुव गाया जाता था, जिसमें कोई काव्य नहीं होता था। शुष्कावकृष्टा। देखिए, शुष्काक्षर का अर्थ क्या मतलब होता है? शुष्काक्षर या स्तोभाक्षर क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जो आज आप, हाँ, जो आप भारतवर्ष में उत्तर और दक्षिण में ऐसे क्या कहते हैं अक्षर गा रहे हैं जिनका डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होता। तोम ताना नानी, तोम ताना ना, तोम ताना ना, ये तराना उत्तर में गाया जाता है और तिल्लाना आपके दक्षिण में गाया जाता है। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह से प्राचीन काल में नाट्यशास्त्र में भी वो शब्द हैं, कुछ झल जगति, जगत अप जगति, कुछ झल कुछ झल कुछ झल, इस तरह के शब्द हैं। तो जिनका कोई व्यक्त अर्थ नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग जिनका नहीं है, तो वो उनको शुष्काक्षर कहते थे। तो उनको शुष्काक्षर या स्तोभाक्षर भी कहते हैं। अक्षर स्तोभाक्षर या शुष्काक्षर। शुष्क का मतलब उसमें मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, इसलिए वो शुष्क है। अब पूर्व रंग में एक नई चीज जोड़ी जाती और वो है अभिनय। अभिनय जोड़ने के लिए क्या होता है कि जो सूत्रधार है वो जर्जर को लेकर जो आया है, वो आंगिक अभिनय के लिए कुछ गाना शुरू करता है। और उस समय जब वो गाना शुरू करता है तब उस क्रिया को कहते हैं रंग द्वार। हाँ, यानी अब आप अभिनय के रंग के अंदर घुस गए। और यहाँ एक अड्डिता ध्रुवा गाई जाती थी, जिसके अंदर कुछ चारियां होती थीं और प्रसंग यहाँ श्रृंगार का होता था। तो चारी का अर्थ तो होता है पैर को चलाना, यानी मूवमेंट। तो आप पैर को ही तो नहीं, वो तो सारा शरीर चलेगा। तो इस जब आप घूमेंगे, किस प्रकार से घूमेंगे, वो चारी है। और इस समय नाट्यशास्त्र में ये दिया है कि शिव और पार्वती के प्रेम और श्रृंगार के विषय में एक चतुरश्र ध्रुवा को गाया जाता था। तब सूत्रधार बुला लेता था किनको? अपने जो कुतब में बैठे हैं उनको वो प्रणाम करता था।
और सूत्रधार एक ओर चला जाता था, और जो वेदिका पर बैठे हैं वो गाते थे। क्या गाते थे? एक नरकुट ध्रुव गाते थे, एक ध्रुवा गान जिसका नाम नरकुट होता था। और वो किस में होता था? वो मागधी में होता था। मागधी कहाँ की भाषा थी? बिहार की। सो दिस वॉज क्या कहा जाए, लालू स्पेशल नरकुट जो गाया जाता था, और ये भी श्रृंगार के विषय पे था। अब फिर विदूषक प्रवेश करता था, और सूत्रधार और विदूषक के बीच में एक दूसरा विदूषक या दूसरा सूत्रधार भी होता था, और उन तीनों के बीच में कुछ हंसी मजाक या इस किस्म की चीज़ होती थी। और फिर सूत्रधार एक स्थापना करता था जिसके लिए एक चारी होती थी, और उस चारी के लिए एक उपयुक्त ध्रुवा फिर गाया जाता था। क्या इसी वक्त भी तीन चार जने होते, कभी वो त्रिगत होता था? हाँ, वही तो त्रिगत बता रहा हूँ ना अभी आपको, वही तो त्रिगत है। तीन लोग यानी विदूषक और सूत्रधार ये मिलकर एक त्रिगत कर रहे हैं, इसी को त्रिगत कह रहे हैं। वो अभी बताया जब आप थोड़ा बाहर गई थी। तो यही एक फिर अंत में और चारी, और फिर वो प्रस्तावना बोलता था। तो अंतिम चरण पूर्व रंग का था प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ है कि वो अनाउंस करेगा कि भाई आज हम ये नाटक खेलने जा रहे हैं। वो आपके आगे प्रस्ताव रख रहा है कि देखिए, अब आप देखिए ये नाटक आज फला फला का होगा। तो इस तरह से ये सब मिलाकर 21 चरण है। इन 21 चरणों में पूर्व रंग होता था, और ये छोटा पूर्व रंग है। अगर चित्र पूर्व रंग करना है तो ये और भी बहुत बड़ा हो। तो अब आप समझ लीजिए कि नाट्य का प्रारंभ हुआ तो घंटा भर, तो इन्होंने 1.5 घंटा तो शुद्ध पूर्व रंग करने में लगा दिया। This is Shuddha Purvarang. हाँ। Now what we did. Right. If there is a Chitra Purvarang, then Chitra means that they will do most of these things again and again, or with a certain amount of variation. तो ये देखिए, इसको पूर्व रंग कहते हैं या कहते थे। तो ये पूर्व रंग था। इसके बाद नाट्य का प्रारंभ होता था। तो पंचम अध्याय में आजकल सिर्फ एक ही पूर्व रंग होता है। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। नहीं, वो पूर्व रंग नहीं है। वो रीता जी, उसको कहना चाहिए कि वो जर्जर है, जर्जर क्रिया है कि विघ्नों का विनाश कर रहे हैं कि भाई ये विघ्न है, मोबाइल इसको हटा दो यहाँ से। तो आप किसी को बता सकती हैं, आप कर सकते हैं। अगली बार नाटक करें तो आप कहें कि अच्छा अब मैं जर्जर क्रिया करता हूँ, आप अपने ज़रा फ़ोन्स बंद कर लें। तो सारे फ़ोन्स को मैंने जर्जर कर दिया, आप भी सहयोग दें, जर्जर कर लें, ये जर्जर कहलाता है। तो आप सही कह रही हैं कि आज के युग में ये पूर्व रंग बहुत ही आवश्यक है।